हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने बेटा एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। उस पे हमने बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, कुछ बेसिक्स थे वो पढ़े थे। आज उन्हीं बेसिक पे बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के, और आप देखोगे कितने आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व होते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी होगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। मैट्रिक्स गिवन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रो और कॉलम इसके काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेटा आ गई इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये आ गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसमें रो कितनी और कॉलम कितने हैं। तो साफ दिख रहा है बेटा, 3 रो है, 4 कॉलम है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालकर लिखना है। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो आप काउंट करोगे तो इसमें आपको 12 एलिमेंट्स दिखेंगे। दो हो गए आराम से। फिर इन एलिमेंट्स को हमने वहां मार्क करना है या फिर लिखना है। तो मैं यहीं पे मार्क कर दूंगा बेटा, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम कौन आया 19, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, 24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या आ गया 12, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। अब यहाँ पे आंसर लिखने है ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को। आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वाला बेटा मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने 24, उसका ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है बेटा, 1 के टेबल में लिखते जाइए, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 4 के टेबल में। फिर उसके बाद में 6 के टेबल में आएगा, फिर 8 के टेबल में आएगा, या फिर यहीं से उल्टा चलते जाओ बेटा। उसके बाद में बेटा 12 के टेबल में आएगा और फिर 24 के टेबल में। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। फिर आगे पूछा था अगर इसमें 13 एलिमेंट होते तो इसके ऑर्डर क्या होते। तो 13 बेटा एक तो 1 के टेबल में आएगा, प्राइम नंबर है, और दूसरा 13 के टेबल में आता है। तो अगर 13 एलिमेंट होते हैं तो 2 ही ऑर्डर हो सकते थे। अगर 24 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा सेम इसी टाइप के। 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या ऑर्डर होगा इसका, 1 हो सकता है, 1 इंटू 18। फिर बेटा 2 के टेबल में होता है, 2 9 3 6 से करेंगे। फिर बेटा 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 के टेबल में आएगा। फिर उल्टा होना शुरू हो जाएगा बेटा, 6 के बाद में 9 के टेबल में, और 9 के बाद 18 के टेबल में। अगर 5 एलिमेंट होते तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, एक तो 1 इंटू 5 और फिर 5 इंटू 1। ठीक है जी। फ्री का एक नंबर है बेटा, छोड़िएगा नहीं। आगे चलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्ट करना है आपको 2x2 का मैट्रिक्स A इक्वल्स टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैट्रिक्स कैसे बनानी, इसको समझिएगा। मुझे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ। मतलब रो रखने हैं इसमें 2 R1 R2, कॉलम भी 2 रखने हैं C1 और C2। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मैट्रिक्स के हर एक नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक नंबर यहाँ आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये वाला नंबर जो है 1 1, ये भी बताया था बेटा कि अब डिफरेंशिएट करने के लिए इनके पाँव में रो और कॉलम लिखा जाता है। तो ये कौन सा नंबर है 1 2, ये 2 1 है, ये 2 2। जैसे आपका रफ स्केच तैयार हो गया, अब आप आराम से मैट्रिक्स बना सकते हो। कैसे बनाओगे यहाँ देखना। पहला नंबर है मेरा A11, और यहाँ पे देखिए बेटा कैसे डिफाइन किया गया कि i प्लस जे का, आई जे का आंसर क्या लिखना, i प्लस जे ऊपर होल्स के डिवाइडेड बाय 2। i और j क्या होते हैं, ये वाले नंबर, ठीक है, पांव वाले नंबर। तो पहले का आंसर क्या आएगा, रूल क्या कहता है, आई जे को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1 ऊपर होल स्क्वायर कर दो, 2 से डिवाइड, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से करूंगा तो 2। नेक्स्ट नंबर है 1 और 2, ऊपर दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट नंबर क्या है A21, ऊपर दोनों को ऐड कर दीजिए, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2।
फिर यहाँ पे आ गया 2 2, ठीक है जी। तो ये क्या कहता है, ऊपर दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 2 + 2 ऊपर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8। तो मेरी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स कौन कौन सा आएगा, पहला 2, 9/2, फिर से 9/2 और 8, ठीक है। इसका नाम मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है जी, बन गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, इसमें भी मुझे 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो पहला नंबर क्या रहेगा बेटा, A11। कैसे डिफाइन किया गया, पहला नंबर लिखो, फिर +2, फिर j लिखो, j कितना है यहाँ पे 1, फिर बेटा आ गया इनका होल स्क्वायर और डिवाइड में आ गया 2। जो यहाँ पे दे रखा है ना आपको रूल, बस उसमें ij की वैल्यू डालते हो, काम खत्म। अब ये बन गया 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट नंबर A12, तो बनेगा 1 + 2 यहाँ ब्रैकेट में 2 और यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर और फिर डिवाइड में 2, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में 2। A21 क्या बन जाएगा, 2 + 2 यहाँ पे आ गया 1, ऊपर आ गया होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 8। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो यहां लिख देता हूं, वो था आपका A22। तो I के बदले में 2 + 2, J के बदले में भी 2 आएगा, फिर ऊपर बेटा होल स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 18 आ गया। सारे एलिमेंट बन गए। अब मैं मैट्रिक्स बनाता हूं A नाम से। पहला एलिमेंट क्या आएगा, 9/2, दूसरा आएगा 25/2, फिर आ गया बेटा आपका 8, फिर आ गया 18, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से बेटा आप कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर 3/3 की होती तो R3 आती, C3 भी आता, नंबर इसके बढ़ जाते। जो रिलेशन आपको दे रखा है बेटा वही नंबर पे लगाते जाइए, खुद ब खुद नंबर आते जाएंगे, फिर मैट्रिक्स में डाल देंगे और आपका आंसर आएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे आते हैं। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 से, सेम वैसे का वैसा ही है, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना आपने, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन करवाया नहीं। अगर आपको उस पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में मिल सकते हैं एग्जाम में। कैसे करेंगे बेटा, बड़े आसान से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर फर्स्ट पार्ट जो है दोनों में इक्वालिटी का साइन है, तो इक्वालिटी का साइन का मतलब क्या है, इक्वल करते जाइए, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल। तो यहाँ से देखो बेटा फर्स्ट 4 है, यहाँ पे भाई दोनों में इक्वल टू का साइन डालते हो, बड़ा आसान सा काम है। सेकंड को सेकंड के साथ, तो 3 क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, और 5 इक्वल्स टू 5। इसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो आपको x, y और z की वैल्यू यहाँ से ढूंढनी थी, तो साफ दिख गया बेटा कि y की वैल्यू 4 आ गई, z की 3 आ गई, x की 1 आ गई, आराम से आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, इस पे चलते हैं। इक्वल्स टू का साइन यहाँ भी बेटा, तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे, तो x + y कितना आ गया, 6 लिखेंगे। सेकंड तो सेकंड के बराबर है, जरूरत नहीं है लिखने की। थर्ड लिखेंगे बेटा, थर्ड क्या है आपका, 5 + z इक्वल्स टू 5, और उसके अलावा लास्ट में है x y इक्वल्स टू 8। अब यहां देखो बेटा 5 + z किसके बराबर था, 5, तो 5 मैंने इधर भेज दिया, तो यहां से z का आंसर 0 आ गया, एक वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। एक दिया है कि x + y = 6 और दूसरा है x × y = 8। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या y की निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं y को इधर भेज दूं तो x का आंसर हो जाएगा 6 - y। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे x लिखा था, वहां पे क्या लिखना है, 6 - y, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या आ जाएगा, ये वाला y = 8। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 6y - y का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब y स्क्वायर माइनस का, इसको प्लस का बनाना है, तो सारे का सारा उठा के यहाँ भेज देता हूँ। तो y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 6y माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 1 8 होता है, तो बेटा यहाँ पे दो नंबर कौन से आएंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2 8 होता है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा -4y - 2y
प्लस 8 इक्वल्स टू 0, -4 -2 -6 और 4 इंटू 2 करूंगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन क्या आएगा y, तो यहाँ बनेगा बेटा y -4, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे y -4 और बीच में देखो बेटा यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, वो लिख दिया मैंने। अब 2 के साथ y के साथ 2 है, यहाँ नहीं है तो साथ में भी 2 लिख देंगे और इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा y -4 और पीछे क्या बच गया था y -2 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक 4 आ गई। अब y की दो वैल्यू अगर आई है तो उसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो x की भी दो वैल्यू आएंगी। तो अगर मैं y की वैल्यू बेटा 2 लेता हूँ, y इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा तो 6 में से 2 गया तो 4, x का आंसर कितना आ जाएगा 4। अगर y की वैल्यू लेते हैं 4, यहाँ पे 4 लिखूंगा, 6 में से 4 गया तो 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो इस केस में जो x y की वैल्यू आई बेटा, x की और y के दो पेयर आए और z की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता चल गई थी 0। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इक्वल्स टू का साइन है तो सीधा सीधा क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। दूसरा है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और तीसरा है y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। मैं क्या करता हूँ बेटा, इस x प्लस जेड की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ भी x प्लस जेड दिख रहा है और इस x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं अगर, तो x प्लस जेड को हटा के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इसको यहाँ भेजूंगा तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो बड़े आराम से बेटा y की वैल्यू निकल गई। अब y की निकल गई तो अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ इस इक्वेशन में। तो 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजूंगा 7 माइनस 4 करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब मेरे पास z आ गया, अब z की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं बीच वाली इक्वेशन में, यहाँ लिख देता हूँ। तो x प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 5, इसको यहाँ भेजूंगा तो 5 में से 3 गया तो 2। तो इस केस में x की वैल्यू 2 आई, y की 4, z की 3। इन तीनों पार्ट्स में मुझे x, y और z की वैल्यू भी पता करनी थी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको बड़ी बार पूछे जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये वाला अगर पूछा है तो 1 मार्क्स में हो सकता है, लेकिन 2 मार्क्स में ये वाले पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ भी बेटा इक्वालिटी का साइन है, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है। फर्स्ट को फर्स्ट के को लिखेंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1। सेकंड को सेकंड के बराबर लिखेंगे 2 टाइम a प्लस सी इक्वल्स टू 5। थर्ड को थर्ड के बराबर लिखूंगा तो 2 टाइम a माइनस बी इक्वल्स टू 0। फोर्थ को फोर्थ के बराबर लिखेंगे तो 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। पहला स्टेप क्लियर है, कुछ नहीं किया बेटा मैंने। इक्वल टू का साइन है तो फिर सभी को बराबर लिखते जाएंगे बस। और याद रखिएगा पहला यहाँ से है तो यहाँ भी पहला, यहाँ से दूसरा तो वहां से भी दूसरा, बस इस बात का ध्यान रखना। अब ये मेरे सामने बन गई है दो इक्वेशनें और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा है बेटा, इसको सॉल्व करने के मेथड एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस 2a करूंगा तो माइनस a, -1 -0 तो -1, a की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी। क्लियर है? मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया बेटा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे b वाले बराबर थे, लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, दोनों का साइन सेम है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब a की वैल्यू कहीं भी डाल देते हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ इस इक्वेशन में। तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, 1 को यहाँ भेजा तो माइनस बी इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अब क्या करता हूँ बेटा, a की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं तो बनेगा 2 टाइम a की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो इसको यहाँ भेजूंगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो गया। c भी निकला, अब बच गया d। तो क्या करूंगा, c की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ तो ये बनेगा बेटा 3, c की वैल्यू आ गई 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, ये 9 प्लस d इक्वल्स टू आ गया 13,
9 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 13 माइनस 9 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस केस में ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की कितनी आ गई 4। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8, 9, 10 तीनों की तीनों आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 8 वाला तो बेटा आप देख के भी आंसर लगा लोगे, लेकिन 9 ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके लिए ट्रिक क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कब पॉसिबल होगा। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, उसके रोज और कॉलम्स हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगर किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रोज और कॉलम बराबर होने पड़ेंगे। एक ही ऑप्शन था यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है, क्योंकि ये दिया ना यहाँ पे ये रो है कॉलम है तो बराबर इसी में थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो जाएंगी वो मुझे पूछा गया है। x और y की क्या वैल्यू रखूं ताकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये 3x + 7 किसके बराबर आना चाहिए, 0। यहां से 3x किसके बराबर हो गया, -7, तो x किसके बराबर हो गया, -7/3। ठीक है जी। फिर 5 किसके बराबर होना चाहिए, y -2 यहां भेज दिया तो y कितना हो गया, 7। उसके अलावा ये इक्वेशन देखिए y + 1 किसके बराबर होगा, 8, तो इसको यहां भेज दूंगा तो y = 7। और लास्ट देखिए 2 - 3x = 4। अब 2 को यहां भेज दूं तो -3x = 4 - 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -2/3। अगर आप यहीं पे छोड़ देते बेटा तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपको जितना भी दिया हुआ डेटा वो सारे का सारा इक्वेट करना है, जितनी भी एक्स वाई की वैल्यू निकालती है सारी की सारी निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू दोनों बार 7 आ रही है, यहाँ भी, ये डेटा ठीक है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 है और x की वैल्यू -2/3 है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, x की एक ही वैल्यू आएगी तभी इक्वल होगा। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि इसका सोल्यूशन जो है वो हमें नहीं मिलेगा। अगर x की वैल्यू भी सेम हो जाती तो फिर हम यही वाला ऑप्शन टिक कर लेते, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -2/3 या फिर -7/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, परमुटेशन पर बेस्ड है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, और ये एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 3/3 की मैट्रिसेस है तो उसको पहले बना के दिखाते हैं बेटा। एक नंबर यहाँ बैठेगा A11, A12, यहाँ पे A13, फिर आ गया बेटा A21, A22, A23, फिर आ गया A31, A32 और A33। अब कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर मैं हर एंट्री पे 0 या 1 लिखना चाहूं तो मेरे पास कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी 3/3 की। अब यहाँ पे बेटा परमुटेशन का कंसेप्ट आता है। कहने का मतलब यहाँ पे इस जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, या तो 0 या फिर 1। तो यहाँ पे नंबर फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2। यहाँ पर भी कितने हैं बेटा, 0 और 1, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो इसी तरह पे बेटा हर जगह नंबर डालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो कितने नंबर थे, 9, तो बन जाएगा 2 की पावर 9। सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 × 2, थर्ड के लिए भी 2 था, 4 के लिए भी 2, सो ऑन। लास्ट 9 था उसके लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 की पावर 9, जिसका आंसर कितना होता है 512। और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है जी। इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।